वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आविद। बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो सीवीटी एग्जाम में जर्नल मैथ पूछा जाता है उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक का सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसमें अपन अलग अलग चैप्टर के जितने भी केसेस बनते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसके क्या हो गए अपन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक बनेगा तो अपन जरूर देखेंगे, अदरवाइज फिर उसका जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा वो टाइप वाइज होगा, जैसे आज इसमें वीडियो में टाइप वन को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी वाली वीडियो में टाइप 2, फिर टाइप 3। तो इसी तरीके से टाइप वाइज करके देखेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, इसीलिए टाइप 1 करके लिखा है। 5 मिनट 7 मिनट में अपन पूरा एक टाइप 1 का मतलब जैसे टाइप का उस टाइप का क्वेश्चन को पूरा देख लिया जाएगा, राइट। तो आज देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन अगर अपन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दिखा है कि जैसे देखो, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे टाइप 1, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रेशर कुकर वाज इंक्रीज्ड बाय, देखो पहले क्या होगा, देखो पहले इस वाले केस में क्या होगा ना, पहले आपका इंक्रीज होगा फिर बाद में डिक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज हो जाएगा, या तो पहले डिक्रीज होगा बाद वाले में इंक्रीज हो जाएगा, या तो पहले वाले में इंक्रीज होगा दूसरे वाले में भी इंक्रीज होगा, तो या तो फिर चौथा डिक्रीज होगा फिर ये वाले में भी डिक्रीज होगा। तो मतलब 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा दूसरे वाले में, जैसे यहां पर कि प्राइस का पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फिर बाद में जाकर के क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले इंक्रीज हुआ फिर बाद में जाकर के क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वही चीज उसी वाले टाइप में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज का चिन्ह ऐसे होता है। और आपको पता है जो परसेंटेज का मतलब होता है ना, परसेंटेज का मतलब होता है ना, वो पता है क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज का मतलब होता है 100। 100 में से क्या, 100 में से का मतलब होता है 100 में से कितना। अगर मैंने बोला 10%, यानी कि 100 में से 10, 100 में से 10, इस टाइप से समझ में आया? इस टाइप से पूछता है, इस टाइप का मतलब हुआ। और आपको एक बात पता होना चाहिए, अभी जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ना, शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले तुमको क्या होता है, फ्रैक्शन में चेंज करने आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सर अपन 1% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा। मैंने बोला सर 1% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मैंने बोला सर 1% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100 होगा। सर 2% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो सर 2% को 2 ऊपर लिखा नीचे लिख दिया 100, फिर बाद में जो कटा तो 2 1 कम 2 और फिर 2 5 10, तो 1/50 फ्रैक्शन में इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। 5 का मैंने लिखा 5% का, तो 5/100, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, यानी कि 1/20, ठीक है। फ्रैक्शन में तुमको चेंज करने आना चाहिए। फ्रैक्शन में जब चेंज करने आ जाएगा ना तो फिर तुमको मैं बताऊंगा कि दरअसल क्या तरीका है। 10% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया सर 10/100, यहां से 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/10। सर 20% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, 20% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना हुआ, हाँ 20/100, यानी 0 से 0 काटा, 2 5 10, यानी कि 1/5, ठीक है। 25 को परसेंटेज में मैंने चेंज किया, तुमने बोला सर इसका होता है 1/4, ठीक है। तो तुमको ये आना चाहिए। अगर तुमको ये आ गया तो फिर ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे लिए ही। अगर तुमको ये आ गया तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए ये देखो कैसे। तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ना, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा गया है सर कि एक प्रेशर कुकर का प्राइस जो है वो पहले 15% से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाई 15% से, और उसकी जब वो उसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो उसका जो सेल है उसका 15% से घट गया। पहले इंक्रीज हुआ फिर बाद में घट गया, प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन डिक्रीज हो गया। तो मैंने बोला सर 15% से पहले बढ़ा, 15% से मैंने बढ़ा दिया सर, चलो फिर बाद में इसका प्राइस में 15% से क्या हो गया, घट गया, कंजम्पशन 15% से घट गया, 15% से कंजम्पशन घट गया। अब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने सिंपल से बोला ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया सर 15/100, यानी कि 5×3 15, 5 दूना के 10, और ये 0 उतार दिया, यानी कि 3/20। और जब इसका 3/20 है तो इसका भी 3/20 ही होगा, राइट, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक देखो, कमाल का ट्रिक देखो, ठीक है। ट्रिक देखो, जब भी
तुमको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो एक बात हमेशा याद रख लेना, एक बात हमेशा याद रख लेना। मान के चलो, इसको पहले समझाने से पहले तुमको इस ट्रिक का वो चीज मतलब समझा देता हूं। मान के चलो हमारी कोई संख्या थी 100, ठीक है, और ये बढ़ करके पहले 100 संख्या थी, फिर बाद में कितना हो गया, 110 हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? तो मैंने बोला सर 10% का इंक्रीज हुआ, राइट, 10% का इंक्रीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला चलो अब इस तरीके से पता लगाते हैं, 10% से इंक्रीज हुआ ना। अब देखो 10% से इंक्रीज हुआ, अब जब 10 को मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 1/10। अब समझना, अब सबसे मेन रूल बता रहा हूं, ये जो 10 होता है ना यार, ये 10 होता है हमारा वो एक्चुअल वैल्यू होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है, जो 10 होता है हमारा, जो नीचे वाला होता है जिसको हर बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। और ये जो हमारा वैल्यू होता है वो चेंज या फिर इंक्रीजिंग वैल्यू होता है, चेंजिंग या फिर इंक्रीजिंग वैल्यू होता है, कि इतने से इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, चेंजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू। और इन दोनों में जो अगर घट रहा है तो घटा करके, बढ़ रहा है तो बढ़ा करके। जैसे घट रहा है तो 10 में से 1 घटाया 9, तो 9 लिखेंगे। अगर बढ़ रहा है तो 10 में 1 जोड़ा तो 9, 10 में 1 जोड़ा तो 11। तो ये जो हमारा 11 वैल्यू होगा, वो होता है इंक्रीज्ड वैल्यू, बढ़ी हुई, यानी कि चेंज्ड वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू और चेंज्ड वैल्यू अंतर है, ठीक है, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, कौन सा होता है, इंक्रीज वैल्यू होता है। समझ में आया? अब जैसे कैसे भैया, मैंने बोला सर ये इंक्रीज वैल्यू 11 है, इंक्रीज वैल्यू 11 है, तो हमारा इंक्रीज वैल्यू पहले 10 था, इंक्रीज वैल्यू 110 हो गया। तो मैंने बोला सर जब 11 रेशियो बराबर मेरा 110 है, तो 1 रेशियो बराबर, तो तुमने बोला सर 1 रेशियो बराबर सर आपका 10 हो जाएगा, राइट, 1 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा। तो मैंने बोला एक क्या है, 1 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा ना। तो एक यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है सर, एक डिनोट कर रहा है चेंजिंग वैल्यू को। तो मैंने बोला सर चेंजिंग वैल्यू 10 ही से तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, 10 ही से चेंज हो रहा है, एकदम सही। तो मैंने बोला सर एक्चुअल वैल्यू, तो मैंने बोला सर एक्चुअल वैल्यू 10 रेशियो है, तो जब 10 को 10 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 आएगा। और देखो 100 हमारा एक्चुअल वैल्यू था, राइट। इसी फॉर्मूले पे जिस तरीके से हमने ये समझा ना, उस तरीके से इसको भी समझेंगे। अब देखो किस तरीके से समझेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको समझा, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी समझेंगे। बहुत आसानी से, बहुत चुटकी में तुम सवाल करोगे, राइट। बस तुमको बस गूढ़ा गणित थोड़ा सा आना चाहिए और वो फॉर्मूले वाला खेल खत्म करना है अपने को। देखो कैसे मैंने बोला सर पहले 20 था, राइट, पहले 20 लिख दिया हमने, बाद में 3 से इंक्रीज हो रहा है, तो 3 से इंक्रीज हो रहा है तो 23 हो गया होगा, बढ़ करके 23 हो गया होगा, राइट। अब यहां पर घट रहा है, तो पहले हमने बढ़ाया या फिर पहले घटाओ या फिर पहले बढ़ाओ, आपके ऊपर है। तो मैंने सर पहले बढ़ाया, सर 20 था 3 बढ़ गया, 20 था 3 बढ़ गया तो 23 हो गया, और 15, सर 20 था 3 घट गया, 20 था 3 घट गया तो मतलब 17 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को। तो सर 20 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आएगा। ये पता है। और आपको पता है कि जब भी सर परसेंटेज में पूछता है ना, तो परसेंटेज 100 में होता है, ना कि 400 में। पता है, परसेंटेज 100 में होता है, ना कि 400 में। तो मैंने बोला सर परसेंटेज अगर 400 में होता है, 400 में, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 100 बनाने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो 100 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, तो इसको भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं 391 को 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो 97.75 आंसर आएगा, 97.75 आंसर आएगा। देख लो भैया, 4 9 36 बचा 3, राइट, 4 9 36 बचा 3 31, तो 4 7 28, ठीक है। देख लो ना भैया, 4 9 36 तुमने लिखा, बचा 3, 4 7 28, बचा यहाँ पर 3, फिर यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ पे 0, 4 7 28, बचा 2, फिर यहाँ पे 0 लगाया, 4 5 20। देख रहे हो आया कि नहीं आया, वही बताने की कोशिश तो कर रहा हूं। तो अब देखो, मैं बोला कि सर अब तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के सर बीच का जो डिफरेंस है ना सर 2.25% का है, 2.25% का है। तो कम है कि बढ़ा हुआ है, कम है ना, 100 से कम है ना, तो कम है तो मतलब डिक्रीज वैल्यू, यानी कि 2.5 वैल्यू डिक्रीज। पहली बार में समझाने में टाइम लगा, दूसरी बार में समझाने में टाइम नहीं लगा, आई होप। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सर वाटर टेक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%।
20% से इंक्रीज भी हुआ तो 20% से डिक्रीज भी हो, घट भी गया। तो मैंने बोला बहुत ईजी है, देखो सर 20% है, 20% का सर एक्चुअल वैल्यू जो मतलब इसको चेंज कर दे तो 1/5 होता है, 1/5 होता है। ओके, पहले घट रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, तो सर पहले बढ़ा दो, तो सर 5 था बढ़ करके 6 हो गया होगा, राइट। फिर घट रहा है, सर 5 था घट करके कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा, राइट। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में, सॉरी 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 पर हाँ चलो अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, सर 55 25 6 चौके 24। अब तुमको पता है परसेंटेज 100 में होता है, परसेंटेज 100 में होता है, तो इसको 100 बनाना पड़ेगा ना। तो इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, 25 चौके 100। तो अगर इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 96। घटा है कि बढ़ा हुआ है, सर 6 से 100 था, 96 है, ये 100 है, ये 96 घटा हुआ है ना, -4 का कमी है यानी डिक्रीज है, तो हमारे यानी कि 4% डिक्रीज, ठीक है 4% डिक्रीज। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सर प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज बाय 30% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 10%। 30% था, ठीक है, चलो 30% से इंक्रीज हो रहा है, राइट, 3% से इंक्रीज हो रहा है यानी कि 3/10, राइट। और फिर क्या हो रहा है, फिर 10% से घट रहा है, 10% से घट रहा है यानी कि इसका फ्रैक्शन में होगा 1/10 होगा ना। तो मैंने बोला सर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो मैंने बोला सर बढ़ रहा है तो 10 से 13 हो गया होगा, 10 से 13 हो गया होगा, 10 + 3 13 हो गया होगा। फिर वो घट रहा है सर 10 से 9 हो गया होगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे सर 10 × 100 और 13 × 9 117, ठीक है, बस 100 में होता है तो 100 ऑलरेडी है। देखो बढ़ा हुआ है कि नहीं सर, +17 है तो यानी इंक्रीज हुआ है यानी कि 70% इंक्रीज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या फॉलो किया जा रहा है, आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है और आई होप आपको भी आ जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है तो बताना, अदरवाइज जब अपन इसका एमसीक्यू लेकर के आएंगे ना तब इसको और अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें मिक्स वाले होंगे तो उसको सोल्व करने में मजा आएगा। फिलहाल अभी जो ट्रिक है वो देखते हैं चलो। और देखो एक बात बता देता हूँ, मैथ्स में ट्रिक नहीं होते हैं, बस आपको ट्रिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी ट्रिक का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसलिए मैं टाइप वाइज लगा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनके ऊपर ट्रिक फॉलो नहीं होता होगा, तो उसको किस तरीके से सोल्व करना होगा, जब वो वाला टाइप आएगा तो उसको भी देख लिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बाय बाय।